नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर के 7 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। यह बैठक इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 195 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची लोकसभा चुनाव के लिए जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब तक एक भी उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में नहीं उतारा गया है। सीईसी की इस बैठक में वैसे तो कई राज्यों के लोकसभा सीटों पर चर्चा होनी है, लेकिन इन सब में मध्य प्रदेश की जो चर्चा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देने के मूड में है। लेकिन देखना यह है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारा है, कांग्रेस आखिरकार अपने किन उम्मीदवारों को उनके सामने मैदान में उतारने वाली है। कांग्रेस पार्टी में इस बात पर विचार चल रहा है कि वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाया जाए। इन वरिष्ठ नेताओं में कमलनाथ भी शामिल है, दिग्विजय सिंह भी शामिल है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी शामिल है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का नाम भी है। पार्टी आलाकमान चाहता है कि ये सभी वरिष्ठ नेता, जिनमें पूर्व विधान मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा, बाला बच्चन, कांतिलाल भूरिया, ये सभी लोग लोकसभा चुनाव लड़ें। दरअसल कांग्रेस पार्टी का मानना है कि अगर ये बड़े चेहरे मैदान में उतरते हैं तो कांग्रेस न केवल भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देगी, बल्कि कुछ सीटों पर उलटफेर भी हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 लोकसभा चुनाव में जो करारी शिकस्त कांग्रेस को मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी, 29 में से 28 सीटों पर हार के, कम से कम ऐसी तस्वीर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को ना मिले। 2019 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में 29 में से 28 सीटें कांग्रेस हार गई थी। सिर्फ एक सीट, छिंदवाड़ा की सीट, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ वहां से जीत पाए थे बतौर सांसद। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि अब जब मध्य प्रदेश में सरकार भी भाजपा की है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सभी 29 की 29 लोकसभा सीट जीतने का दम भर रही है, तो कांग्रेस के सामने चुनौती अब बीजेपी के इस विजयी रथ को रोकने की है। कांग्रेस आलाकमान पहले ही साफ कर चुका है कि वरिष्ठ नेताओं को भी लोकसभा चुनाव लड़ाने पे मनाया जाएगा। हालांकि दिग्विजय सिंह पहले ही मना कर चुके हैं कि उनका राज्यसभा का कार्यकाल अभी बाकी है, ऐसे में वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अजय सिंह पहले ही मना कर चुके हैं कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन देखना यह है कि क्या आलाकमान इन सभी सीनियर नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए मना सकता है। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार छिंदवाड़ा से वो खुद होंगे। अब कमलनाथ को किस सीट से चुनाव लड़ाया जाए, क्या कमलनाथ को भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए, इस पर विचार चल रहा है। कमलनाथ से बातचीत चल रही है, कोशिश हो रही है कि किसी ट्राइबल डोमिनेटेड सीट से कमलनाथ को भी लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाए। दूसरी तरफ बात करें, तरुण भनोट पूर्व मंत्री रह चुके हैं कमलनाथ सरकार में, उनको भी चुनाव लड़ाने पे बात हो रही है जबलपुर से, उसी जबलपुर से जहां से राकेश सिंह पहले चुनाव लगातार जीतते आ रहे थे। लेकिन अब क्योंकि राकेश सिंह मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बन चुके हैं, तो भाजपा ने जबलपुर से दूसरा चेहरा सामने कर दिया है। सीईसी की इस बैठक में वैसे कई राज्यों पर चर्चा होनी है, लेकिन एमपी की माना जा रहा है कि करीब सभी सीटों पर रायशुमारी के बाद उम्मीदवारों के नाम पे मोहर लग जाएगी और सीईसी की इस बैठक के 2 से 3 दिनों के भीतर एमपी के कई सीटों पर, करीब 15 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर देगी।